अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में एक बहुत अहम मौजू पे लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन कराम, वन बेल्ट वन रोड, CPEC, ग्वादर प्रोजेक्ट, आप CPEC, आप इसे कोई भी नाम दे लें, इस पर बदकिस्मती से पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने अवाम को चूँकि एतमाद में नहीं लिया और यही मसला शायद दुनिया को भी दरपेश है। असल में चाइना का अपना एक तरीका काम करने का, और वो ये जब वो कोई काम करता है तो वो ये चाहता है कि वो उसकी तमाम जुज़ियात तय करके और उन पे मुकम्मल अमल दरामद कराता है। देखिए बात इसका, ये जो चाइना का ये जो हमारा CPEC है, इसकी इब्तदा जो है ना वो अमेरिका से हुई थी। आपके लिए हैरान कौन बात होगी, अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा GDP रखने वाला मुल्क था और है भी। उसकी एक्सपोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। 2013 में चाइना की एक्सपोर्ट जो है वो तो अमेरिका से बढ़ गई, लेकिन अभी अमेरिका GDP में बहुत आगे है। अब इसने, चीन ने तजारत करके $1 ट्रिलियन का जो प्लान किया था ना, वो किया है। तो उसमें ना उसने 3 जो ये समझिए लेन बनाने की, एक तो पैसिफिक लेन है, एक अटलांटिक लेन है और एक इंडियन लेन है। ये चीन की ये डिसाइडेड पॉलिसी है। अच्छा जी, चीन जब सामान मंगाता है ना, इन तीनों के ज़रिए मंगाता था, तो उसका पहुंचने में 4 हफ्ते से 1 महीना लगता था। इस तरह इसकी इंपोर्ट में भी रुकावट आती थी और इसकी एक्सपोर्ट में भी। अब वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल दरामद करने वाला मुल्क चीन है, तो बहुत लंबा ये बढ़ता था। अब चीन ने इसका तोड़ करने के लिए वन बेल्ट वन रोड जो है उसका मंसूबा बनाया, जिसको नाकाम करने के लिए अमेरिका हर हरबा इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, पाकिस्तान का इस मंसूबे में इतना अहम किरदार है कि देखिए बनाने का मंसूबा चीन बना रहा है और उसको रोकने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, और इन दोनों के लिए सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का। जिधर पाकिस्तान टिल्ट करेगा ना, वही काम होगा, एक बात याद रखनी। इसलिए दोनों फिल वक्त तो हमारे मोहताज हैं। अब ये हम हैं कि हम इसका फ़ायदा किस तरह उठाते हैं या नहीं उठाते। 2013 में जी जियांगपिंग जो चाइना के सदर थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था पाकिस्तान में, ग्वादर में। तो उन्होंने 2 जो इसके बताए ना तरीके, एक तो बहरी जो बजरिया समुंदर है उसको कहते हैं सिल्क रोड, और जो ज़मीनी जो रास्ता उन्होंने वन बेल्ट वन रोड वाला बनाया है, ये इकनॉमिक रोड कहलाता है। अब मैं थोड़ी सी तफसीलात आपको इसकी अर्ज़ कर दूं। ये मैंने बहुत ना लंबा चौड़े सफ़े पढ़ के ना उसमें से मुख्तसर से 5-6 मिनट की निकाल लिया, ताकि आपको पहले इसकी समझ तो आए कि ये है क्या। अच्छा जनाब, इसमें अब चीन ने जो रोड्स बनाए हैं ना, वो सुन लें। एक तो वह चीन, मंगोलिया और रूस। दूसरा है अज़बकिस्तान, चीन से अज़बकिस्तान, ईरान, तुर्की और यूरोप, यानी लंदन, यूरोप के ममालिक आगे होगा शामिल। और तीसरा है जनाब काज़ाकिस्तान, चीन से काज़ाकिस्तान, वहाँ से रूस। और चौथा है जनाब चाइना से बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार और मलेशिया तक। और जो मेन है इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको वो कहते हैं, वो है ग्वादर, चीन से ग्वादर का रास्ता। अच्छा साहब, चीन समुंदर के ज़रिए ना हांगकांग, कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, जिबूती, श्रीलंका, मालदीव, सूडान और अमरीकी ममालिक, अफ्रीकी ममालिक में तक अपनी रसाई चाहता है। ये उसका प्लान है। अब चीन पर जो इल्ज़ाम लगता है ना, वो ये है कि ये डेबिट ट्रैप डिप्लोमेसी करते हैं। मसलन
वो कर्जा जो देते हैं ना मुल्कों को, जिन मुल्कों में काम करते हैं उनको कर्जा दे के अपने उसमें ट्रैप में फंसाते हैं, और फिर ये कि कर्जे की शराइत इतनी कड़ी होती हैं, फिर वो उन पर अमल भी करवाते हैं। मसलन उन्होंने $1.5 बिलियन का लोन दिया था श्रीलंका को बंदरगाह बनाने के लिए। अब श्रीलंका को वक्त पे अदायगी नहीं कर सका तो उसको 99 ईयर के लिए अपनी बंदरगाह चाइना के हवाले करनी पड़ी है। इसी तरह शायद आपके लिए ख़बर भी नाखुशगवार हो कि 40 साल के लिए हमने ग्वादर की बंदरगाह जो है ना वो चीन को लीज पर दी हुई है। ये मतलब ये चीन को। अच्छा जनाब, ये जो चीन का ये मनसूबा है ना, इससे 65 दुनिया के ममालिक मुस्तफ़ीद होंगे, यानी इन टच होंगे चीन के साथ। अच्छा, चीन का एक अजीब व गरीब तरीका ये है, जब वो आपको लोन देता है ना, तो मसलन ग्वादर है ना, ग्वादर से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो चीन अपनी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बनाता है। वो कहता है ये इसका रोड मैप मैं आपको बना के दूंगा। ये रोड मैप बनाने वाली कंपनियां भी चाइनीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनियां भी चाइनीज़ हैं, इसलिए वो जो उसका पैसा होता है ना चीन का, जो उसने वो वापस चीन के पास आ जाता है और वो मुल्क मकरूज रहता है। चीन का अलमिया ये था कि लंदन से, आपको पता है, उसका अमूमन 1 महीना लगता था लंदन तक रसाई को, यूरोप में रसाई के लिए। सी पैक के जरिए जनाब ये ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन, 12 से 14 दिन के दरमियान ये काम हो जा करेगी, यानी 50% जो उसके अखराजात हैं वो सबसे वो कम हो। इसी तरह वो तेल को लाना चाहता है इसके ज़रिए, ग्वादर के ज़रिए, जिसमें 50% और उसके अखराजात कम होंगे। इसी तरह वो ग्वादर से चाहता है इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे, और मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका को ग्वादर से वो जोड़ रहा है। अच्छा जी, अब मसला ये है कि चीन जहाँ पे ये देता इंफ्रास्ट्रक्चर ये लेता है ना, लीज उसको मिलती है, या जहाँ पर ये इन्वेस्ट करता है, उसकी कोशिश होती है कि वहाँ की लैंड जो है ना वो एक्वायर करे और वहाँ पे अपना फौजी अड्डा भी बनाए। जैसे ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि चीन ग्वादर में अपना फौजी अड्डा भी बना रहा है। अब जनाब आइए, इसका तोड़ करने के लिए ना अमेरिका ने इंडिया को आगे बढ़ाया, और इंडिया जो है वो चाइना के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है वो इंडियन ओशन पे कंट्रोल है इस मंसूबे के लिए। ये जो ये लद्दाख वाली लड़ाई है, या जो अब इसका सिर्फ वजह और कोई नहीं है सिवाय वन बेल्ट वन रोड के। वो ये समझता था कि जो रास्ता ये गिलगित स्कर्दू वाला जाके मिलना है ना, सारा शहरा रेशम जो मेन है जहाँ से ये फिर ग्वादर को जाएगा, उसमें इंडिया रुकावट डाल रहा था। इंडिया उससे 7 या 8 किलोमीटर दूर बैठा हुआ था कि मौका मिलने पर डिस्टर्बेंस पैदा करे, यहाँ से रुकावट पैदा करे शारा रेशम पे। चीन ने उसका वो टंटा ही ख़त्म कर दिया। अब आइए जनाब कि अमेरिका ने इसका चीन को ये करने के लिए, रोकने के लिए, पहले तो उसने इंडिया का कब्ज़ा जो है ना इंडियन ओशन में मजबूत करने के लिए इंडिया को इंस्ट्रक्शन दिए। तो इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर चाबहार बंदरगाह जो बनाई थी। वैसे तो अमेरिका की पॉलिसी है कि ईरान के साथ कोई कुछ भी करेगा ना तो उसको भी ब्लैक लिस्ट कर देगा, लेकिन आपको हैरत होगी कि 2018 में अमेरिका ने बतौर ख़ास ये छूट दी थी इंडिया को कि वो चाबहार में जो भी चले वो इसको कुछ नहीं करेगा। अब चाबहार को सेंट्रल एशिया से ये मिला रहा है इंडिया, सारा काम तो पीछे अमेरिका का ही हो रहा है ना, उसको मिला रहा है, जिससे ये दो है, एक तो मिलिट्री पर्पस के लिए वो उसको यूज़ करना चाहता है, दूसरा तजारत के लिए तो है ही है। अब अमेरिका हर तरह कोशिश ये कर रहा है कि इस काम में रुकावट डाले। मसलन उसने IMF के जरिए आप जो में कर्जा दिया, तो IMF का बड़ा प्रेशर ये है कि जनाब आपने हमारा जो पैसा ना वो चीन के लिए इस्तेमाल नहीं करना। फिर वो पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो चीन को ना जो भी वो मामला चीन से करेगा वो
पूरा मंसूबा IMF के इल्म में हो, यानी हम मंसूबा पहले उनको बताएं जो गवर्नमेंट किसी को नहीं बताया, छुपाया हुआ। आपको पता है ये जो हमारे लाहौर में ये जो ट्रेन, जो ऑरेंज ट्रेन का ये मंसूबा बन रहा था, ये इसमें हाई कोर्ट में बयान दिया था हमारे वो नारोवाल के प्रोफेसर साहब ने, कि आसन साहब ने, कि जनाब वाला ये चीन ये इसका CPC का हिस्सा है। अदालत ने पूछा CPC का हिस्सा? CPC तो ग्वादर में बन हो रहा है कोई। उन्होंने कहा जी मैं ये जो सरकारी सीक्रेट है मैं आउट नहीं कर सकता। ये अदालत भी उनसे नहीं पूछवा सकी थी जो IMF अब हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए इस को किस हद तक अमेरिका बर्दाश्त कर, किस हद तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। अब बात यह है कि ये चीन का वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान है जिसमें पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार है। लेकिन हैरत की बात यह है कि 40 साल के लिए पहले हमने उनको ये दे दी है लीज पे। तो मुझे तो माफ़ कीजिए, ये कुछ ऐसे शुबात हैं ना जो ज़हन में पैदा होते हैं जिनका इज़ाला हुकूमत को करना है, मुझे तो नहीं करना। अब हुकूमत अगर नहीं बताएगी, हम तो आपको पूरी सूरत हाल मैंने बता दिया, ये बहुत मुख्तसर मैंने बताया है, क्योंकि अमेरिका का दबाव पाकिस्तान पे बहुत बढ़ रहा है कि वो ये जो चीन ये मनसूबा रोके। अमेरिका इसके अवध पता नहीं क्या 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 ऑफरिंग कर रहा है जो कभी उसने धमाका ना करने के मुतल्लिक़ भी की थी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आनी असाब रखने वाली पाकिस्तानी हुकूमत, क्योंकि बुनियादी किरदार इसमें पाकिस्तानी आर्मी का है, वो इंशाअल्लाह ताला इसके आगे सरेंडर नहीं करेंगे और ये मंसूबा इंशाअल्लाह अपनी मुकम्मल होगा। इससे चीन तो जो फ़ायदा हासिल करेगा, पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा हासिल होंगे जिन पर फिर किसी नशिस्त में सैर हासिल बहस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम। दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको बहुत सारी मालूमात बहुत इख्तिसार के साथ पेश कर देते हैं ताकि वो बातें आपको बताते हैं जो ओछी किस्म की या ये मार दाड़ वाली या ब्रेकिंग शरीकिंग वाली नहीं होती और आपके काम आने वाली होती हैं। वह बलागुल मुबीन दरख्वास्त है कि कुरान से अपना टूटा हुआ राब्ता बहाल करें, तर्जमा पढ़ें, उसका तफसीर पढ़ें, जितनी जगह मैसर हो वहाँ पे सब्जियाँ लगाएं, सायादार दरख्त लगाएं, फलदार दरख्त लगाएं जो आपके आने वाली नस्लों को फ़ायदा दे सके। आपका बहुत शुक्रिया।